हेलो एरीज, वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस 2.2। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे माँ दुर्गा का नवरात्रि स्पेशल आपके लिए क्या मैसेजेस है। चलिए आइए देखते हैं। स्टार्स, प्लीज गाइड एरीज। अर्थ कनेक्शन, डिवाइन हीलिंग, अवेकनिंग प्रेजेंस। तो पहले जो आपका सबसे पहला कार्ड आया है अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टूवर्ड स्टे ग्राउंड। जितना भी हो सके आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना अपनी ज़मीन से जुड़े होगे, जितना अपने रूट से जुड़े होगे, उतना आपके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ अच्छा रहेगा लाइफ में। आपसे कह रहे हैं कि शायद इस समय पे, आने वाले समय में आपको सक्सेस मिल सकती है। और सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के सर पे चढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, इंसान उन रूट से, उन चीज़ों से थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं भूलना जो बुरे समय में भी आपके साथ रहे हैं और जिन चीज़ों ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, जिन चीज़ों से आप आगे बढ़े हो, उन चीज़ों को कभी भी यहाँ पे नहीं भूलना है, आपसे कहा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि जितना आप नेचर में जाओगे, चूँकि आपका नेक्स्ट कार्ड भी हीलिंग का ही है, तो यहाँ पे मैं देख रही मदर अर्थ, नेचर। एक चीज़ आप यहाँ पे जो कर सकते हो, जैसे जब आप उठते हो, ठीक है, जब भी आप उठते हो तो देखिए ये भी कहते हैं धरती माँ, राइट। तो यहाँ पे आप उस माँ को, उस धरती को ऐसे छू कर अपने सर पे से छू लो, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और बाकी आप नेचर्स के जितने करीब रहोगे एरीज, आपकी उतनी हीलिंग होगी। अगर आप कभी भी लाइफ में टेंशन, परेशान हो रहे हो ना, एक वॉक पे निकल जाओ, ठीक है, एक अच्छी वॉक पे निकल जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे कोई पार्क हो, गार्डन हो, ठीक है, उन जगहों पे आपको बहुत राहत मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन हीलिंग, अब बात कर लेते डिवाइन हीलिंग की, तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। ऑनर योर सेंसिटिविटी। हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो, चीज़ों को बहुत डेप्थ तक फील करते हो, यहाँ पर आपको बहुत जल्दी चीज़ें हर्ट हो जाती हैं। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। अब आपको क्या करना है, खुद का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेना, अच्छी स्लीप लेना, और यहाँ पे वो चीज़ें करना जो आपको अच्छा फील कराती है। और हमने वॉक की बात तो कर ही ली, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट होना। और क्या होता है ना, कभी कभी अपने साथ, कभी कभी भीड़ में जब हम रहते हैं ना, बहुत लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारी एनर्जी डिस्चार्ज होती रहती है। तो थोड़ा सा चार्ज रखनी है अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर। आप में इतनी लाइट है, इतनी रोशनी है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास इतनी पावर है एरीज यहाँ पे। अवेकनिंग प्रेजेंट, द यूनिवर्स इज़ विथ यू। अब और क्या चाहिए यूनिवर्स आपके साथ है एरीज। वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। उन्होंने आपको एक समझ लो चादर या कंबल लव का, प्रोटेक्शन का उड़ा रखा है। मतलब कह सकते हैं माँ दुर्गा आपसे कह रही है कि मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर कोई पेन से आप गुजर रहे थे तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। वो कह रही है मेरे बच्चे अपना ध्यान रखो इस समय पर, ठीक है। हो सकता है कि आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रही, बहुत जल्दी जल्दी खर्च हो रही है। तो रिचार्ज, आपको अपने आप को चार्ज करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। अपना ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। तो यहाँ पे यही बात आपसे कही जा रही है कि अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। हार्मनी, आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी आते हुए दिखाई दी। वो शांति, आपका मन शांत हो रहा है, कहीं ना कहीं स्थिरता आ रही है, ठीक है। जो बहुत उथल पुथल, बहुत एडवेंचर था, थोड़ा एडवेंचर कम होगा। वैसे एडवेंचर होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी ये शांति, ये पीस भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको भी लोग इन्जॉय करते हैं, पता है। ये इस पीस को भी लोग इन्जॉय करते हैं, शांति को भी लोग इन्जॉय करते हैं। जब लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता है, सब ठीक रहता है, हम भी ठीक हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारा परिवार वो ठीक है, हमारे फाइनेंस ठीक है, हम किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि सबके फाइनेंस अच्छे हो जाते, सब लाभ अच्छा हो जाता, नहीं। हम किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं।
क्योंकि हमें पता है कि हम किसी के पीछे भाग के तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है, भागने से तो कुछ नहीं होता किसी के पीछे। तो यहाँ पे एक वो सेटिस्फैक्शन अपनी ज़िंदगी से कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी जो है जैसी है आई एक्सेप्ट इट। यहाँ एक एक्सेप्टेंस है कि मैं जो भी मेरी ज़िंदगी है, जो भी मेरे हालात हैं, जो भी मैं हूँ उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ दिल से, ठीक है। वैसी ऊर्जा यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। नंबर 10 भी है, देख रहे, कंप्लीशन, मतलब और कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो है ना ये बहुत है। और आप इस ऊर्जा में जा रहे हो, यहाँ पर एक पीस महसूस करोगे। मुझे लगता है कि जहाँ भी ये चीज़ें माँ दुर्गा से इस समय पे जुड़ना, आपको एक पीस, क्यों, एक बच्चा जब डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, जब माँ के गले लगता है तो कैसे उसको आराम मिलता है, शांति। बच्चे रोते हैं, जब माँ कहीं ना कहीं उसको गले लगा लेती है, थपकी देती, तो वो बच्चा कैसे सो जाता है। तो ये वही ऊर्जा है, वो वही ऊर्जा है जैसे अपनी माँ से आप मिल रहे हो, वैसी ऊर्जा है ये। वो आपको वो एनर्जीज वो आपको सेंड कर रही हैं आकर। क्लिंजिंग टू द पास्ट, आपसे कह रहे जब तक पास्ट से बाहर नहीं आओगे। अब देखो ये कितना, क्या कोइंसिडेंस है कितना, कि कैसे इस कार्ड में ग्रीन कलर और इस कार्ड का ग्रीन कलर, इस कार्ड का ब्लू कलर एंड इस कार्ड का ब्लू कलर, कितना सुंदर ये आया है। तो क्लिंजिंग टू द पास्ट, और ये देखिए 10 का हाफ कर दिया डायरेक्ट 5 तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट के पीछे मत भागो, पास्ट के पीछे मत भागो, जो है ना अब उसमें रहो। अब जो हो चुका है अब वो नहीं बदला जा सकता, अब जो आने वाला है उसको अभी बनाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में रहो, जितना पास्ट के पीछे भागोगे, जो हो चुका है उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं उसमें। जितना भागोगे उतना आप अपने आप को पेन दोगे। हीलिंग की तरफ जाना है आपको। आपकी हीलिंग क्यों रुकी हुई है? क्योंकि आप लोग पास्ट में अटके हुए हो, ठीक है, किसी पास्ट के पर्सन में या कोई पास्ट इंसिडेंट में आप अटके हुए हो यहाँ पर। ओके, कार्ड खुद गिरा है, यहाँ पे 2 कार्ड गिरे हैं, हम दोनों लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपकी बात यहाँ पे क्या कही गई थी? यूनिवर्स की, याद है? यूनिवर्स इज विथ यू। और ये देखिए सबसे बड़ा प्रमाण। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात कर लेते हैं। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं मुझे फील करो, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा कार्ड आपके लिए है न्यू विजन। अब देखो इन कार्ड और इन कार्ड की सिमिलैरिटीज देखो कितना, कुछ हद तक कैसे यहाँ पे ये जो बने हुए हैं यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसमें भी है, चलिए अब चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे विजन क्या, न्यू विजन। देखो न्यू विजन ये कहता है जो चाहिए, या फिर आपको अपने लाइफ में अपने आप को कहाँ देख रहे हो, क्या चाहते हो ज़िंदगी से, उसको दिमाग में रखो। यूनिवर्स पता है कैसे काम करता है? यूनिवर्स कहता है आप जो सोचो, थॉट्स आपके इतने पावरफुल हैं कि यूनिवर्स आपको वो दे देता है जो आप सोच रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको कंफ्यूज करोगे तो बात अलग है कि हाँ चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, हाँ चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, तो फिर वो भी आपको नहीं दे पाएंगे वो चीज़। लेकिन अगर जहाँ आपने इंटेंशन लगा लिया कि काश मेरे पास ये होता, तो कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद आपको वो अपने पास आते हुए दिखाई दे जाएगा। कहीं आपने कह दिया कि काश मेरे पास होता। जब आप काश कहते हो ना, काश होता, तब आप ये नहीं कहते हो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, या होगा या नहीं, आप पता तब बस इतना विश करते हो काश मेरे पास भी होता, और भूल जाते हो कहकर। उसके बाद यूनिवर्स आपके लिए ऐसी विश पूरी करती है, वो चीज़ आपके कुछ ही दिनों में आपको वो दिखने लग जाएगी अपने पास। तो ये पावर है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है जो आपको चाहिए सिर्फ उसी को दिमाग में रखना है, फालतू चीज़ों को हटा दो, जो नहीं चाहिए, जो सर्व नहीं करती उनको किनारे करो। और ये करने से क्या होगा, आप इसमें भी टैप इन करोगे, हार्मनी आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। पब्लिसिटी, ओके, इगोटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ओके। एक बात मैं यहाँ जो कहना चाहूँगी, पहले तो आपके लिए नंबर 555 ये आया है, एंजल नंबर है, ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। पब्लिसिटी, हो सकता है यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो। देखिए पब्लिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि आपकी अच्छी वाहवाही हो रही है या बुरी वाहवाही हो रही है। मतलब कह सकते हैं अच्छे के लिए आप
मशहूर हो रहे हो या बुरे के लिए मशहूर हो रहे हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। यहाँ पे जिस तरह से स्टार आपके लिए आया तो मुझे खासकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छे के लिए। और यहाँ पे जो सन है ना, सन, ये भी आपकी सक्सेस की बात कर रही है, आपकी तारीफ, आपकी एप्रिशिएशन की बात कर रही है। तो यहाँ अब आप लोगों में चर्चित हो जाओगे, मतलब लोग आपके बारे में बातें करेंगे। क्यों? अपने व्यवहार की वजह से। आप जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करोगे उस वजह से लोग अब आपकी प्रशंसा करेंगे, लोगों में आपकी चर्चा होगी, आप पॉपुलर होगे, आपके काम की बात हो सकती है, या अभी तक आपके काम को नज़रअंदाज किया जा रहा था तो अब उसको एप्रिशिएशन मिलने लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ईगो। ईगो यहाँ पे आपको डुबा सकता है। अब आप यहाँ पे सन देख रहे हैं, सन का क्या होता है, सन में एक ईगो वाला चक्कर रहता है, ठीक है, सन में रहता है। तो यहाँ पे आपका हो सकता है ईगो का मैटर, या आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाओ, या आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस आने लगे कि आपके अंदर ईगो बढ़ जाए, या आप किसी पर्सन से ईगो वाला रिश्ता निभा रहे हो, यहाँ पे अपनी ईगो दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ढकेल सकती है पीछे की तरफ, मतलब जो अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है वो ईगो की वजह से ख़राब हो सकती है। अब देखो, मैंने ये भी कहा था कि पब्लिसिटी है भाई, अगर आपने क्या कहा था, आपके बिहेवियर की वजह से आपकी प्रशंसा होती है। अब अगर ये बिहेवियर रहेगा ईगोटिज्म, तो आप पीछे जाओगे, कोई प्रशंसा नहीं होगी। इस चीज़ पे आपकी बात है कि इसमें कितना ईगो है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को कम करना है, ईगो कम करिए। ईगो करके आप कुछ नहीं बन पाएंगे। देखो, आपका पहला कार्ड क्या था, मदर अर्थ। इस अर्थ में जो ये अर्थ देख रहे हो, जबकि यूनिवर्स तो कितना बड़ा है, यूनिवर्स में का तो पार्ट है ये अर्थ, और ये इस अर्थ की एक छोटी सी जगह पे आप रहते हो, एक छोटे से, अगर ऊपर से देखो इतने से दिखाई दोगे, और आपका ईगो इतना बड़ा ईगो, सोचो। तो ईगो करने से इस दुनिया में कुछ नहीं हासिल होगा। अगर आपकी एनर्जी इसमें है तो इनको हटा दो अपने ज़िंदगी से। यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप पे कोई ज़बरदस्ती, मतलब आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ कराने की कोशिश कर सकता है। आपका मन नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, लेकिन वो ज़बरदस्ती करे, नहीं आपको करना पड़ेगा, ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मन नहीं कर रहा है लेकिन आपको मन मार के वो काम करना पड़ रहा है, या फिर कोई ज़बरदस्ती आपको काम करा नहीं, या कोई आपके साथ कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट करना, या फिर ज़बरदस्ती करना कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, नहीं तुम कैसे नहीं करोगे, इस तरीके से बोलना। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती है यहाँ पर। तो और भी बुरी, मैं तो बस ऐसे बोल रही, इतना ही बोल पा रही हूँ। बट अब कोई आपको कह सकते हैं कि डराना धमकाना इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो इन लोगों से दूर रहो, जितना इनसे दूर रहोगे उतना अच्छा। और आपसे भी ये गलती हो सकती है, किस चक्कर में, इसके चक्कर में आपसे भी हो सकती है। इससे क्या करना है, बच के रहना है, इससे क्या करना है, दूर रहना है, ठीक है। और ये चीज़ इस चीज़ को बढ़ावा दे सकता है। देख रहे हो 5 उसके बाद 8, 5 के बाद ही आता ना 8, तो पहले इस ऊर्जा में जाओगे, उसके बाद ये उस ऊर्जा में जाओगे, ठीक है। या तो ईगो की वजह से आपने किसी को हर्ट कर दिया और वो हर्ट हुआ इंसान आप पर पलटवार, मतलब वो कहेगा, वो भी तो जवाब देगा आपको अगर आपने उसको कुछ जवाब दिया ईगो के चक्कर में। तो यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा सा ईगो जैसे नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो। ईगो जैसी नेगेटिव चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। आपके लिए प्रोटेक्शन तो है, पर क्यों लड़ना झगड़ना, क्यों बुरा किसी को बोलना या किसी से बुरा सुनना, ठीक है। तो इन चीज़ों से जितना आप दूर रहो उतना अच्छा है। ये आपको बस एक तरीके से कह दूँ मैं, सावधान करने की कोशिश है कि सावधान हो जाओ, सतर्क रहो, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में माँ दुर्गा लाने वाली। वो कह रही है कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और ये जो बदलाव है आसान नहीं होता। कभी भी बदलाव आसान होता है क्या? ये जो विंग्स आते हैं बटरफ्लाईज को, तो क्या ये आसान होता है? वो कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनती है, जब विंग्स निकलते हैं, वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, ठीक है। आपके बॉडी में से वो बॉडी फट रही है, वहाँ से विंग्स आ रहे हैं। सोचो, एक बार कल्पना करो उस चीज़ की। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही, आप देख रहे कितना खूबसूरत कार्ड है ये बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। और आपके कार्ड्स में इधर फ्लैग है, इधर फ्लैग है,
तो ये देख रहे हो, एक विजेता जैसी है कि आप अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो उसको आराम से आप पार करोगे, उसमें से निकलोगे बाहर अपने आप, अपने बलबूते पे, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, और एक विजेता की तरह बाहर आओगे, विजेता की तरह। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में नवरात्र ये 9 दिन अगर है आपके लिए तो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। कर्मा, आपके लिए विंग्स कितने आ रहे हैं, इधर भी विंग्स आए हैं आपके लिए, विंग्स कितने आ रहे हैं यहाँ पर। कर्मा, कहते हैं ना कर्मा इज अ बिच। तो आप जो करोगे, आप जो भी करोगे वो लौट कर आएगा, ठीक है। अगर अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, जैसे कि हमने इस बारे में बात की थी, तो उसका अगर कोई बुरा करना चाहेगा तो उसके साथ खुद बुरा हो जाएगा, ठीक है। वो कोई बुरा करेगा आपके साथ तो उसको आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, आपका कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और आप अगर आपने कुछ बुरा किया तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, बराबर मिलेगी। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो उसका फल भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा था, आपकी प्रशंसा होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर की वजह से। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है, विंग्स, विंग्स, बहुत सारी विंग्स। भाई यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, एंजल्स आपके साथ है, तो विंग्स कैसे नहीं होंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं। सिलिकन, अपनी वर्थ को समझो। जब आप अपने आप को खो देते हो ना, आप अपनी वर्थ को नहीं समझते, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, जब आपको ये नहीं पता होता ना, तब तब यहाँ पे ये कार्ड आता है याद दिलाने के लिए, अपनी वर्थ को समझो। आप क्या हो, कितने खास हो, ये आपको अब पता चलने वाला है। यहाँ पे आपको ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता चलेगी यहाँ पे कि आप कितने स्पेशल हो, और आपका भी प्रेजेंस कितना ज़रूरी है, आपकी एग्जिस्टेंस कितनी ज़रूरी है इस वर्ल्ड में, आप कौन सी रोल अदा कर रहे हो इस दुनिया के लिए, ये आपको इस चीज़ का एहसास दिलाएगा। और जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ना, आपको लगेगा कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं चेज़ नहीं करता, मैं अट्रैक्ट करता हूँ। ये चीज़ आपको पता चलेगा जब आपको अपनी खासियत पता चलेगी यहाँ पे। तो ये भी आपके साथ होने वाला है इस नवरात्र में। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। टेम्परेंस, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनल भी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सनराइज, और अगेन आप देख रहे हो विंग्स, क्या बात है एरीज, ये विंग्स के साथ क्या कनेक्शन है आपका। एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ, आपके इमोशन में बैलेंस आता हुआ। और आपसे भी एक मैसेज कर दिया, अगर लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट्स में या आपके लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस आ चुका है, तो उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए कि आपके लाइफ में वो बैलेंस वापस आ जाए। उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा है। ये भी आया था कार्ड, पलट गया था उस समय पे। 8 ऑफ सूट्स, बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़, कोई अपॉर्चुनिटीज़, और किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई मैसेज, कोई कॉल, तो वो बहुत जल्द आपके पास आता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या फिर कह लो ये टेम्परेंस के बाद कार्ड आया है, तो यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। अब बात कर लेते हैं 3 ऑफ वैंस की। यहाँ पे एक्सप्लोर, बहुत कुछ जानोगे, जैसे कि खुद के बारे में, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक्सपेंशन, ये सोल एक्सपेंशन है, मतलब आप बहुत कुछ सीखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। अपने बिजनेस, अपने करियर में भी एक्सपेंशन कर सकते हो, आप इसको बढ़ा सकते हो। और आपके अंदर भी बहुत सारी नॉलेज, विजडम यहाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया करते हुए, न्यू जॉब लगते हुए, किसी को कमिटमेंट लव में देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आप, ठीक है।
न्यू एस ऑफ वैंस आया है तो कुछ न्यू आपके लाइफ में हो सकता है, कुछ न्यू थॉट्स, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अब वैसे भी यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंस आ चुका है, तो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी कुछ अच्छा आपको सुनने या देखने को मिल सकता है आपकी लाइफ में, जो कि ईश्वर आपके लिए लेके आ रहे, कुछ खास कह सकते हैं ईश्वर आपके लिए, माँ दुर्गा आपके लिए लेकर आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।